अभिषेक ने कहा सर आपको बहुत अच्छी टीम मिलेगी। टीम में केवल जुडिशियल अफसर नहीं होते हैं, वकील होते हैं, स्टाफ भी होते हैं। तो सच में मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। मैंने आपको बधाई दी, आपकी तारीफ की। मैं इस मंच से अपने साथी न्यायाधीशगण को भी तारीफ कर रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने मेरे टेंशन को काफी कम किया। अगर कल रिलीव हो रहा हूं तो परसों जरूर पूछूंगा जिससे भी है, सिद्धार्थ बैठे हैं कि सिद्धार्थ ये काम हो रहा है कि नहीं। मैं वास्तव में बड़े कम समय में राजनांदगांव में रहकर जो एक निष्पक्ष निर्भीक न्यायदान की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाई, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। पर गम इस बात का, दुख इस बात का है कि आप जैसे एक अच्छे बार और अच्छे साथी लोगों से हम लोगों को बिछोड़ना होगा। पुनः आप लोगों ने इतने चिल्लाई दिए, उसके हृदय से आभार। मुझे अपने राजनांदगांव जिला न्यायालय में पोस्टिंग के दौरान माननीय डीजे साहब एवं सभी न्यायाधीशगण तथा हमारे वरिष्ठ एवं साथी विद्वान अधिवक्ता का अत्यधिक प्रेम और स्नेह मेरे हर कार्य में मिला। राजनांदगांव को संस्कारधानी कहा जाता है, तब उस संस्कारधानी जिले का अधिवक्ता संघ जैसा होना चाहिए। आप लोगों ने हमेशा उस नाम को चरितार्थ करते हुए, उसको नाम को अनुरूप कार्य करते हुए, आपने संस्कारित ढंग से न्यायालयीन कार्रवाइयों में भाग लेते हुए हमें माननीय उच्च न्यायालय अथवा डीजे साहब की ओर से दिए गए निर्देश के पालन में विशेष सहयोग दिया है। माननीय डीजे साहब मुझे कुछ बातें बोलते थे कुछ करने के लिए, और मैं आप लोगों से शेयर करता था और मुझे पता नहीं चलता था वो काम कब हो गया, और पूरा का पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाता था। चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, गाजी साहब हमेशा तैयार रहते थे, आदरणीय उमाकांत भारद्वाज साहब तैयार रहते थे, सत्यपाल खोबरागढ़े जी, जितेंद्र यादव जी को मनाने में थोड़ा समय लगा था, उसमें अग्रवाल साहब का भी साथ लगा, पर बाद में उन्होंने आयना बिल्कुल सर के निर्देश पे लगाया। तो आप सभी का सहयोग हमेशा, यहाँ की बहुत खुशनुमा सी यादें हैं। गाजी साहब के इत्र की खुशबू को मैं हमेशा हमेशा कमी महसूस करूँगा उसकी। राजकुमार शर्मा जी, चौथवानी जी के मधुर संगीत, उमाकांत भारद्वाज जी की गंभीरता और सहयोग की भावना, दिलदारी, विष्णु प्रसाद साहू जी की क्या बोलते हैं, इतनी मधुर जो कविता हैं और हमारा जो अभिनंदन किया है, आदरणीय ठाकुर साहब की कर्तव्य निष्ठा और हमेशा काम के प्रति तत्परता जो है वो सीखने लायक है। प्रशांत तिवारी जी सीनियर जो हैं, उनका तेज और उनका दबंग अंदाज उसको मैं हमेशा मिस करूंगा, पर उन्होंने हमेशा हमें सिखाने का ही प्रयास किया। वो जिस तैयारी के साथ आते थे वो काबिल तारीफ है। कई बार हमको लगता था कि लंबा खींच रहे हैं, आखिरी में जो क्वेश्चन पूछते थे उसे पूरा प्रतिवेक्षण पूरा हो सकता था, पर वो एक जब प्रतिवेक्षण एक जो कला है वो उनसे सीखने मिलती है, जिस तैयारी के साथ वो आते थे। देवेंद्र साहू जी का मदमस्त अंदाज, मेरी जो मॉर्निंग क्रिकेट ग्रुप है उनकी टीम भावना, सहयोग की भावना, आदरणीय खोबरागढ़े जी हैं, उनका शानदार तर्क, सर जितना पैसा दे सकते हैं दिला दीजिए, आपके हाथ में है। नीता मदान मैडम के साथ खूबसूरत मीठी सी तकरार और उनका अपनापन, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और आप सभी के बारे में बताने की बहुत सारी चीज़ें हैं, पर शायद मैं बोलते जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, समय की पाबंदी है। आमंत्रित करता हूँ, धीरे भी आए और तिलक लगाकर एक बार आपका स्वागत करेंगे। उमाकांत भारद्वाज सर से निवेदन है। प्रशांत तिवारी सर से भी मेरा निवेदन है कि आए और तिलक लगाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। वार्नर मैडम के स्वागत के लिए मैं श्रीमती सुश्री सुषमा चौहान से निवेदन करता हूँ कि आए हमारे वार्नर मैडम का स्वागत करें। करना पड़ रहा है सर, आज इस बार हम लोग चलिए रहने दीजिए, तिवारी जी रहने दीजिए। कोई बात ओपीजे का टीम के अध्यक्ष भागवत साहू, ओपीजे का टीम के कप्तान भागवत साहू को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना
क्रिकेट के विजेता टीम के कैप्टन शकील अहमद को मैं आमंत्रित करता हूँ वे अपनी टीम के साथ आए और विजेता ट्रॉफी माननीय डीजे साहब के हाथ से प्राप्त करें। आदिवासी लेवल एक जिन्होंने ट्रॉफी पे कब्जा किया है और पूरी विजेता टीम को पूर्व विधायक श्री सुमंत बख्शी अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त की जा रही है मैन ऑफ द मैच का यह ट्रॉफी। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करेंगे खेला गया था जिसमें माननीय पुरस्कार डीजे साहब के हाथों से प्राप्त। श्री उमाकांत भारद्वाज वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीति। लड़कियों को क्यों नहीं मिला? सर मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूँ राजनांदगांव के पार को दिया परिवार की तरह रहे श्री दीपक गुप्ता साहब। न्याय के मार्ग को चुना है आपने, कुरुक्षेत्र में न्याय का दीपक जलाए रखा है आपने, मान सम्मान न्याय मंदिर का बनाए रखा है आपने, रहे सदा सभी के प्रति निष्पक्ष एवं निर्मल भावना, यही हमारी शुभकामना, यही हमारी शुभकामना। यश वैभव का अभिमान नहीं, संयम की राह हमारी कामना, यही हमारी शुभकामना। आपको नंदग्राम के चरणों का वरदान, आपको नंदग्राम के चरणों का वरदान, नंदग्राम की धरती को दिया है आपने सम्मान, फूल बने चंदन नंदग्राम की माटी में, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। कांटों की राह पर इस प्रकार से उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बाद विधि के क्षेत्र में प्रवेश किया है। कांटों की राह पर चलकर आपने न्याय कौशल को साकार किया, स्वच्छ छवि व सदाचार के आचरण को आपने आकार दिया। आपका राजनांदगांव की माटी में अभिनंदन, आपका जीवन बने फूल व चंदन, हम करते हैं आपका अभिनंदन। मुख माटी का बना हूँ, दीपक है नाम मेरा, दीपक है नाम मेरा। शर्मा जी हम सबसे इतने घुल मिल गए थे, आपको पंख आपके उज्जवल भविष्य में हेतु बजे हमारी शुभकामनाओं के संग। अनीति को कभी ना स्वीकारा है आपने, नीति के मार्ग पर बढ़ रहे आपका कदम, मन में हो न्याय की साधना, सदा रहे सबके प्रति निर्मल भावना, सदियों तक चले आपकी साधना। परिवार की तरफ से अभी सीनियर साहू जी ने बहुत अच्छी वाक्य है, लेकिन वाक्य फेक है, तो बुरा ना मानो, होली है। इस वाक्य पे ना तो आपको जजमेंट करना है ना ही जज करना है, यहाँ आपको केवल एंजॉय करना है। खाना खाने के बाद डीजे साहब भी पैदल घूमते हैं, गुप्ता साहब भी घूमते हैं, शर्मा साहब भी घूमते हैं। तो घूमते घूमते डीजे साहब आगे बढ़े पेड़ की तरफ, बार बार देखते जा रहे थे। आप यूं ना घूम कर देखो, वरना ये एक नई मोड़ पर आ जाएगी। आप यूं ना घूम कर देखो, वरना
जिंदगी एक नई मोड़ पर आ जाएगी। बस मैं खड़ा हूं, आप संकोच न करिए, आप संकोच न करिए, आपकी हर बात गुप्त रहेगी। मैं सब समझ जाता हूं। और जब तक में समारोह में पधारे हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय, न्यायालय के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, समारोह को लेकर है और साथ ही साथ होली का भी अवसर है। होली मिलन भी हमको करना है। उसको हमने जो है पुरस्कार वितरण के रूप में भी इस आयोजन को इसमें सम्मिलित किया है। सबसे पहले मैं आप सबको होली की अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। समय बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा ना कहना चाहूँगा, लेकिन स्थानांतरण जो है एक समान प्रक्रिया है। लोग आते हैं जाते हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं उनका व्यक्तित्व विरला होता है। तो जब जाते हैं तो अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। माननीय डीजे साहब का यहाँ पे प्रवास काफ़ी कम समय का रहा। व्यवस्था को उन्होंने सुचारू किया, सफाई वगैरह की तरफ उनका विशेष ध्यान रहा, मामले मुकदमों के निस्तारण के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहे। आदरणीय गुप्ता साहब हैं, शर्मा साहब हैं, उनके न्यायालयों में भी हम लोगों की उपस्थिति होते रही। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी जज के सामने खड़े हुए हैं। यद्यपि अधिवक्ताओं का जो माहौल रहा एक मर्यादा भी रही, लेकिन आप जा रहे हैं, दुख तो है हम लोगों को और आपकी यादें जो है हमारे दिलों में रहेंगी और हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। राजनांदगांव का बार एसोसिएशन जो है वो वैसे भी पूरे देश में क्या पूरे प्रदेश में जाना जाता है और इस गुप्ता साहब हैं, माननीय शर्मा साहब हैं, तो हम ऐसी अपेक्षा करेंगे। और माननीय आलोक सिंह साहब जो है बहुत जल्दी हाई कोर्ट पहुँचे, क्योंकि यहाँ पदस्थ पदाधिकारी अधिकारी जो है वो अधिकतम जो है वो हाई कोर्ट जरूर पहुँचता है और यहाँ से बहुत से लोग पहुँचे जिनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन और अपनी प्रस्तुति सामान्य और श्री शर्मा जी और दीपक गुप्ता साहब आप लोग पर विदाई समारोह है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग उन्नति करें, प्रगति करें और सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये हमारी कामना है। तो आपकी ओर से मेरी आज होली ऋषि मलिक उनको आमंत्रित करता हूँ। आप आए यहाँ पर अपना गायन कर। माननीय न्यायाधीशगण, आदरणीय श्री आलोक कुमार साहब जिला तथा सत्र न्यायाधीश, माननीय श्री दीपक कुमार गुप्ता जी प्रथम अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट माननीय श्री अभिषेक शर्मा जी सहित उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण, साथी अधिवक्तागण, सबको सर्वप्रथम होली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्य रूप से होली के साथ के जो विदाई समारोह का आयोजन हुआ, मैं वास्तव में बड़े कम समय में राजनांदगांव में रहकर जो एक निष्पक्ष, निर्भीक
न्यायदान की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाई, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। एक न्यायाधीश में जो योग्यता होनी चाहिए कि बार और बेंच के सामंजस्य के साथ साथ मामलों के निराकरण के लिए निष्पक्ष भाव, निर्भीकता का भाव, वो वास्तव न्यायदान कर सके, उसका हक न्यायाधीश भर ने पालन करने का लगभग प्रयास किया। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में और अपनी इस योग्यता को, अपनी प्रतिभा को वे आगे बढ़ाएं। जहां भी जाएं, निष्पक्ष भाव से, निर्भीक भाव से न्यायदान की प्रक्रिया में सहभागिता बनते हुए न्यायपालिका की गरिमा बढ़ाएं। किसी भी न्यायाधीश के कृत्य से, कारण से ये कभी ऐसा चर्चित होने का मौका हालांकि राजनीतियों में नहीं आता जिससे न्यायपालिका की छवि धूमिल हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए, आचरण के लिए सभी हृदय से प्रशंसा के पात्र हैं और ये प्रगति उनकी दिनों दिन बढ़ती चले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जीवन में तरक्की करें और दीपक कुमार गुप्ता और अभिषेक शर्मा साहब की भी काफी लंबी सेवा हो रही है, इनके भी हाईकोर्ट जाने के लगभग पूरे जान है। सभी को शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। न्यायाधीश महोदय, उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे अधिवक्ता साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा तो होली है सभी, आपने पूर्व में हमने होली मिलन का समारोह रखा था जिसमें आप सभी उपस्थित थे। आप सभी ने देखा था वो उत्साह और माहौल होली का बाद नजर नहीं आया, और उसका कारण ये है कि आप लोग हमारे बीच से स्थानांतरित होकर जा रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और पुनः राजनांदगांव प्रमोशन में सदस्य रहें। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। न्यायाधीश श्री अभिषेक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और अपना अनुभव हमारे बीच शेयर करें। परम सम्माननीय माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, आदरणीय के सिंह जी, मेरे सभी वरिष्ठ न्यायाधीशगण, साथी न्यायाधीशगण, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे साथी अधिवक्तागण, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का, पर विदाई के पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि होली का माहौल है और चंदेल जी ने अप्सरा की बात की। आश्चर्य ये हुआ जिस अप्सरा से रोज माननीय डीजे साहब, गुप्ता साहब और मैं बात करते थे, वो अप्सरा कहाँ रहती है और कहाँ जाती है इसकी जानकारी चंदेल जी को है। एक बार हम लोगों को जिज्ञासा हुई कि आखिर बात हमसे करती है, जाती कहाँ है। तो हमने एक बार पीछा किया उसका, तो पता चला चंदेल जी ने अपने घर के बाहर लिख के रखा हुआ था सिक्का विशेष न्यायाधीश, और अप्सरा वहाँ पाई जाती थी और आज भी वही है, क्योंकि उनके जीवन में अप्सरा की अदद कमी है। यहाँ का मेरे 3 साल का कार्यकाल रहा, उसको शायद मैं शब्दों के रूप में बयान नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आप सभी का जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है शायद अन्य किसी न्यायाधीश को यहाँ नहीं मिला होगा। ये मैं बिल्कुल इसको सम्मान के साथ आप सभी को अपनी भावना समर्पित करना चाहता हूँ। माननीय डीजे साहब मुझे कुछ बातें बोलते थे कुछ करने के लिए, और मैं आप लोगों से शेयर करता था और मुझे पता नहीं चलता था वो काम कब हो गया, और पूरा का पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाता था। चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, गाजी साहब हमेशा तैयार रहते थे, आदरणीय उमाकांत भारद्वाज साहब तैयार रहते थे, सत्यपाल खोबरागढ़े जी, जितेंद्र यादव जी को मनाने में थोड़ा समय लगा था, उसमें अग्रवाल साहब का भी साथ लगा, पर बाद में उन्होंने आयना बिल्कुल सर के निर्देश पे लगाया। तो आप सभी का सहयोग हमेशा हमें मिलते रहा। यहाँ की बहुत खुशनुमा सी यादें हैं। गाजी साहब के इत्र की खुशबू को मैं हमेशा हमेशा कमी महसूस करूँगा उसकी। राजकुमार शर्मा जी, चाथवानी जी के मधुर संगीत, उमाकांत भारद्वाज जी की गंभीरता और सहयोग की भावना, दिलदारी, विष्णु प्रसाद साहू जी की क्या बोलते हैं, इतनी मधुर जो कविता हैं और हमारा जो अभिनंदन किया है, आदरणीय ठाकुर साहब की कर्तव्य निष्ठा और हमेशा काम के प्रति तत्परता जो है वो सीखने लायक है। प्रशांत तिवारी जी सीनियर जो हैं, उनका तेज और उनका दबंग अंदाज
उसको मैं हमेशा मिस करूंगा, पर उन्होंने हमेशा हमें सिखाने का ही प्रयास किया। वो जिस तैयारी के साथ आते थे वो काबिल तारीफ है। अगर हमको लगता था कि लंबा खींच रहे हैं, आखिरी में जो एक क्वेश्चन पूछते थे उससे पूरा प्रतिवेक्षण पूरा हो सकता था, पर वो एक जब प्रतिवेक्षण का एक जो कला है वो उनसे सीखने मिलती है। जिस तैयारी के साथ वो आते थे, देवेंद्र साहू जी का मदमस्त अंदाज, मेरी जो मॉर्निंग क्रिकेट ग्रुप है उनकी टीम भावना, सहयोग की भावना, आदरणीय कोबरागढ़े जी हैं, उनका शानदार तर्क, सर जितना पैसा दे सकते हैं दिला दीजिए, आपके हाथ में है। गीता मदान मैडम के साथ खूबसूरत मीठी सी तकरार और उनका अपनापन, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और आप सभी के बारे में बताने की बहुत सारी चीज़ें हैं, पर शायद मैं बोलते जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, समय की पाबंदी है। और उन सब के पीछे एक व्यक्ति जो बार और बेंच को हमेशा साथ लेकर चलने का प्रयास करता था, माननीय मनोज चौधरी जी। शायद वो नहीं होते तो हमारा और आपके बीच का रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाएं समर्पित करना चाहूँगा। किस कदर शुक्रिया अदा करूं आप सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं का, किस कदर शुक्रिया अदा करूं आप सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं का, अल्फाज नहीं मिलते। मेरे राजनांदगांव का कार्यकाल इतना खूबसूरत नहीं होता जो आप जैसे अधिवक्ता साथी नहीं मिलते, जो आप जैसे अधिवक्ता साथी नहीं मिलते। एक तरीके में कार्यक्रम पहले बोल चुका हूँ, पर फिर भी यहाँ बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए। कांटों की राह को आपने गुलों का बिछौना कर दिया, बड़ा था पहाड़ मुश्किलों का, आपने उसे बौना कर दिया। आप सभी का धन्यवाद। यदि इस कार्यकाल में मेरी बातों से मन का वचन किसी को ठेस पहुंची हुई तो उसमें मैं माफ़ी चाहता हूं, और आशा करता हूं आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और मेरे बाद जो भी न्यायाधीश साथी आएंगे उनको भी आपका ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगले उद्बोधन के लिए मैं प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दीपक कुमार गुप्ता सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना अनुभव हमारे बीच शेयर करें। शर्मा साहब की बात बोलने के बाद बोलना कठिन है, वैसे भी सभी अधिवक्तागण की तारीफ कर ही चुके हैं। सर्वप्रथम आप सभी को होली की शुभकामनाएं और धन्यवाद के सबसे पहले मैं अपना ही बोल देता हूँ। कैसे धन्यवाद करें आपका, कैसे धन्यवाद करें आपका, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसा अधिवक्ता संग नहीं मिलता, आप जैसा बार नहीं मिलता। यहाँ कार्यकाल इतना आसान नहीं होता यदि आपका बार इतना अच्छा नहीं होता। साथ में हम कुछ तारीफ की है हमारे साहब ने, हमारी चर्चा छोड़ो दोस्तों, हमारी चर्चा छोड़ो दोस्तों, हम ऐसे हैं जिन्हें नफरत कुछ नहीं करती, जिन्हें नफरत कुछ नहीं करती, मोहब्बत मार डालती है, मोहब्बत मार डालती है। मंच उपस्थित माननीय डीए साहब श्री आलोक कुमार, हमारे साथ स्थानीय साथी न्यायाधीश श्री अभिषेक शर्मा जी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री सिंह जी, वरिष्ठ न्यायाधीशगण श्रीमती नीता वानर, श्री थॉमस एक्का साहब एवं सभी साथी न्यायाधीशगण एवं संघ के सभी पदाधिकारी एवं यहाँ उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण, सर्वप्रथम आप सभी ने हमारे स्थानांतरण पर यह जो विधायी कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिला न्यायालय राजनांदगांव से स्थानांतरित न्यायाधीशगण होली पर्व के साथ ही स्थानीय न्यायाधीश मेरे व आदरणीय डीजे साहब व श्री शर्मा साहब के स्थानांतरण विधायी कार्यक्रम उपस्थित हुए हैं। स्थानांतरण होना एक शासकीय सेवा विशेषकर न्यायाधीशगण के पदीय कर्तव्य के दौरान एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया है। हम सभी न्यायाधीश को इनके एक निश्चित कार्यकाल के पश्चात स्थानांतरण होता ही है। जहाँ तक मेरी और शर्मा साहब की बात है, हम लोग जो एक सामान्य है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष आपके बार में पूरा करके जा रहे हैं। और आदरणीय डीजे साहब का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन उनका अधिक महत्वपूर्ण पद पर हुआ है। वो डीजे साहब के बदले और अधिक महत्वपूर्ण दायित्व में रजिस्ट्रार के रूप में माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं। तो यह तो वही है, स्थानांतरण एक प्रक्रिया ही है जहाँ पर खुशी भी होता है और गम भी होता है। खुशी इस बात का है कि नए जगह जाकर हम नए लोगों से मिलेंगे, नया बार रहेगा, नया अनुभव मिलेगा। पर गम इस बात का, दुख इस बात का है कि आप जैसे एक अच्छे बार और अच्छे साथी लोगों से हम लोगों को बिछोड़ना होगा। पुनः आप लोगों ने इतने चिल्लाई दिए उसके हृदय से आभार। मुझे अपने राजनांदगांव जिला न्यायालय में पोस्टिंग के दौरान माननीय डीजे साहब एवं सभी न्यायाधीशगण तथा हमारे वरिष्ठ एवं साथी विद्वान अधिवक्तागण, सभी का अलग अलग नाम हमारे शर्मा साहब ने लिया हुआ रिपीट हो जाएगा समय अभाव को देखते हुए। यानी का अत्यधिक प्रेम और स्नेह मेरे हर कार्य में मिला है, चाहे वो लेबर कोर्ट की
थोड़ी कठिनाई रही हो, सेकंड एडीजे के रूप में हुआ हो, उसके बाद मेरी पदस्थापना यहाँ फर्स्ट एडीजे के रूप में रहा हो, एनडीपीएससी स्पेशल कोर्ट, एसीबी स्पेशल कोर्ट रहा हो, अभी तो वाणिज्यिक न्यायालय ही बना दिया गया है फर्स्ट एडीजे को। तो सभी में आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, आप लोगों ने मिलकर काम में, न्यायदान में, पक्षकारों के हित में एवं विधि सम्मत कार्य में जो आपने सहयोग दिया है, उस सभी के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके अधिवक्ता संघ के बारे में कुछ ही कहना चाहूँगा। जिस प्रकार राजनांदगांव को संस्कारधानी कहा जाता है, तब उस संस्कारधानी जिले का अधिवक्ता संघ जैसा होना चाहिए। आप लोगों ने हमेशा उस नाम को चरितार्थ करते हुए, उसको नाम को अनुरूप कार्य करते हुए, आपने संस्कारित ढंग से न्यायालयीन कार्रवाइयों में भाग लेते हुए हमें माननीय उच्च न्यायालय अथवा डीजे साहब की ओर से दिए गए निर्देश के पालन में विशेष सहयोग दिया है। विशेषकर मेरे न्यायालय में जो एनडीपीएस वगैरह मामले में जो टाइम बाउंड केसेस रहे हैं, अथवा माननीय उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान, चाहे वो क्लेम केसेस में हो या निष्पादन मामले हों या 5 या 10 वर्ष के मामले में, उस सभी मामलों को निराकरण में आप लोगों ने बहुत अधिक सहयोग दिया है। उस सभी के लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप लोगों ने जो न्यायालय परिसर को साफ सफाई, उसे सुंदर बनाने एवं हरियाली खुशनुमा दिखने के लिए जो हमारे ऑनरेबल डीजे साहब के राय को, उनके उसको महत्व देते हुए जो सहयोग दिया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों के मध्य कार्य करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। आप लोगों ने न्यायालय के भीतरी माहौल जो अत्यंत ही बोझिल होता है, उसमें भी आपने नम्र एवं सहयोगात्मक स्वभाव से उसको सामान्य एवं ऊर्जावान बनाए रखा है। इसके लिए भी मैं आपके अधिवक्ता संघ को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मुझे आशा विश्वास है कि आपका अधिवक्ता संघ इसी प्रकार से बार एवं बेंच के मध्य सद्भाव के साथ कार्य करेगा और यह परंपरा हमेशा जारी रहेगी। अंत में आप सभी ने मेरे संबंध में जो बातें कही उसके लिए, तथा हमारे समाज में जो विदाई कार्यक्रम किया है, उसके लिए हृदय से बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित इन शब्दों के साथ करता हूँ। बिछड़ना तो सबके नसीब में है, बिछड़ना तो सबके नसीब में है, तो क्यों इसका इतना गम करें। बिछड़ना तो सबके नसीब में है, तो क्यों इसका इतना गम करें। जब हम एक दूसरे को याद करें, जब हम एक दूसरे को याद करें, तो प्रभु से मिलने की जरूर फरियाद करें, मिलने की जरूर फरियाद करें। पुनः बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, मिलने की खुशी दे या ना दे, मगर बिछड़ने के गम जरूर दे देते हैं, बिछड़ने गम जरूर दे देते हैं। पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद। साहब की इच्छा है कि वे शर्मा साहब को सुने अगर नहीं जाएंगे, तो मैं श्री राजकुमार शर्मा सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए अपनी प्रस्तुति दें। क्योंकि हमारे पास माइक आता है तो मेरे को समय का पाबंद नहीं रहता है। चलिए, एक पुराना, बहुत ही पुराना होली का गीत है, मदर इंडिया का, मदर इंडिया का गीत आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर राजनांदगांव जैसे बुद्धिजीवी विभाग के उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, उनके अध्यक्ष जी, हमारे
न्यायाधीशगण वार्नर मैडम, एकता साहब, ट्रांसफर होकर के जा रहे दीपक गुप्ता जी, अभिषेक शर्मा, सिद्धार्थ जी, सीजीएम साहब और उपस्थित न्यायाधीशगण, आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। आज विदाई पार्टी हो रही है। अभिषेक और दीपक जी तो तैयार थे। तैयारी इसलिए थी कि जो चीजें अभी परंपरा में चल रही है उस हिसाब से उनका तैयार रहना अपने आप को जायज था, नहीं तो हमारी तरह ही कष्ट होगा। आप सब लोग बता रहे हैं, सभी लोगों ने मुझको बधाई दिया कि सर बधाई हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ हमारे इस प्रेशर को आप लोगों ने महसूस जरूर किया होगा कि मैंने किसी का बधाई दिल से नहीं दिया। यही चीज है, ये संस्कार धनी है। ये बहुत बड़ा हमेशा ऐसा होता रहता है कि कहीं से भी किसी भी जज का ट्रांसफर होता है तो वो कहीं न कहीं से अगर अच्छा बार उसको नहीं मिलता है तो वहां से ट्रांसफर होने के बाद खुशी ही जताता है। अलग बात है कि उसको अगली जगह और खराब जगह मिल जाए तो वो कहता है इससे बढ़िया तो वही चीज था। लेकिन ये चीजें हैं कि आपके पास रहते हुए और आपका तारीफ करे कि हमें आपके पास से जाने में तकलीफ हो रही है, ये बहुत कम होता है। हमको तारीफ मिल रही है कि डीजे साहब के आने से ये चीज हुआ, वो चीज हुआ, लेकिन डीजे साहब को आप सिर्फ उसका प्रमुख स्थान पर बैठने के लिए आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं तो अलग बात है, उस लिए मैं ले रहा हूँ। नहीं तो एक्शन प्लान का पूरा जो है माइंड में एकदम से टेंशन बना हुआ है, वो टेंशन प्लान था। लेकिन एक चीज था कि आपसे अकेले में या आपके बार रूम में आकर के हमने निवेदन किया तो सभी अधिवक्ता सब जितने भी माननीय सम्माननीय अधिवक्तागण हैं उन्होंने इसके लिए सहयोग किया। आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आज आपके साथ जा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हैं, यहाँ आने से पहले हर डिस्ट्रिक्ट जज को एक चीज रहता है, डीजे रहे सिविल जज रहे, लोग हर जगह के बारे में पूछते हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ। अभिषेक चूंकि पहले से हमारे साथ काम किए हुए हैं, इनसे बीच में बातचीत भी होती रहती है, तो अभिषेक ने कहा सर आपको बहुत अच्छी टीम मिलेगी। टीम में केवल जुडिशियल अफसर नहीं होते हैं, वकील होते हैं, स्टाफ भी होते हैं। तो सच में मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। मैंने आपको बधाई दी, आपकी तारीफ की। मैं इस मंच से अपने साथी न्यायाधीशगण को भी तारीफ कर रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने मेरे टेंशन को काफी कम किया। जो चीजें हैं एक कड़ी होती है, कभी कभी होता है कि हम आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक कड़ी होती है जो एक पूरे ज्यादा ब्रांड को कवर करती है। हमारे यहाँ सभी न्यायाधीशगण इस योग्यता के थे कि किसी को भी कड़ी बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी कोई कड़ी बन जाता है। तो उस कड़ी में जाते जाते अभिषेक को मैं धन्यवाद कहूंगा कि कुछ बात होती थी तो ये होता था कि अभिषेक कुछ ऐसा होना चाहिए, सर हो जाएगा। उसी कड़ी में आप सब सीनियर बैठे हैं, गाजी साहब बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन मनोज जी कुछ इस तरह से थे उसमें कि न वो सीनियर थे न जूनियर थे। उस तरह से उनसे आकर के
तो जो अभिषेक ने कहा कि हम कहते थे हो जाता था, तो उसके लिए मैं मनोज जी का विशेष रूप से धन्यवाद कहूँगा। नहीं तो वकील झाड़ू पूरे कोर्ट के लिए और पूरे परिक्षेत्र के लिए नहीं उठाता। आपने पूरा सहयोग करके इस हमारी सोच को, सफाई जो है ये व्यक्तिगत सोच होती है, तो उस सोच को आप लोगों ने साकार किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते, बहुत बोलने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि बोलने की कला भगवान ने सभी को नहीं दिया होता है तो बहुत बोल नहीं पाऊंगा। सिर्फ इतना चीजें कि राजनांदगांव मेरे मन में बसा हुआ है। मैं कहीं से भी ट्रांसफर हुआ हूँ, इतना तकलीफ लेकर के नहीं गया हूँ, लेकिन याद रखिए, मैं अगर कल रिलीव हो रहा हूँ तो परसों जरूर पूछूंगा जिससे भी है। सिद्धार्थ बैठे हैं कि सिद्धार्थ ये काम हो रहा है कि नहीं, एक्शन प्लान की कितनी फाइलें खत्म हुई, एग्जीक्यूशन की जो एक्शन प्लान आई है कितनी खत्म हुई है, हमारे सीढ़ियां साफ है कि नहीं, गार्डन का फूल इस समय लहरा रहा है कि नहीं, गर्मी आ रही है उसमें पानी दिया जा रहा है कि नहीं। हो सकता है कि मैं आप लोगों से नहीं किसी तरह से पूछूं, लेकिन ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि मैं गया तो मेरी सोच और मेरी इच्छाएं चली गई, ये मत करिएगा, उसको बनाए रखिएगा। धन्यवाद। श्री धोनी साहब सर को आमंत्रित करता हूँ। एक छोटा सी कविता आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। फागुन मस्त महीना संगी उड़त है रंग, नाम से पता से अगर मेल खाता है तो सहयोगी कहा जाएगा। आइए ये हम कविता करें, आप लोगों से प्रस्तुत करता हूँ। वरिष्ठ अधिवक्तागण, कनिष्ठ अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण, आप सभी का इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में एवं पुरस्कार वितरण समारोह विदाई समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना भरपूर समय दिए, अमूल्य समय दिए, मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आगामी ऐसे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ होली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कपड़ा लेके ही जाएंगे। इसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता के विजेता दिशा मालिक भी आए, अपना ये लिफाफा प्राप्त कर ले। मैडम विजेता मेहंदी प्रशांत
लीलाधर साहू जी। सर बता दूं इस टीम में मैं भी नेटवर्क हूँ।